हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ आर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे उनकी सेटअप वगैरह की जाती है, व्हाट आर दियर फंक्शंस एंड पावर्स, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उनके पास पावर्स वगैरह क्या होती हैं। इन द कंट्री वेयर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट स्टेट लेवल इज अरेंज्ड, देयर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ऑल्सो अरेंज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर हम बात करें हमारे कंट्री में क्या होता है इंडिया में, कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल लेवल पे, और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पे, और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अरेंज किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेलरेट द एक्टिविटीज ऑफ लीगल असिस्टेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि टू एक्सेलरेट द एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं लीगल असिस्टेंस वगैरह की, लीगल नॉलेज वगैरह की प्रोवाइड करनी होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको एक्सेलरेट किया जाए, कि मतलब और बढ़ावा दिया जाए। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसके बारे में सेक्शन 9 में बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज शैल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इसमें कंसल्टेशन ली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, कंसल्टेशन के साथ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। These authorities will perform their duties and use their powers as delegated under the act। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होती हैं ये अपनी ड्यूटीज़ वगैरह को परफॉर्म करती हैं, और जो उनको पावर्स वगैरह डेलीगेट की जाती हैं एक्ट के अंदर वो अपनी उन पावर्स को यूज़ करती हैं। देयर विल बी ए चेयरमैन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हु विल बी ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है यहाँ पे एक चेयरमैन होता है एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, जितने हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक चेयरमैन होगा, जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। द नंबर ऑफ अदर मेंबर्स एक्सेप्ट चेयरमैन विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें, चेयरमैन के अलावा जो अदर मेंबर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा अदर मेंबर्स का वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के उनके साथ कंसल्ट करके। अब हम बात करेंगे सेक्रेटरी के बारे में। देयर विल बी अ सेक्रेटरी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक सेक्रेटरी होता है, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो मतलब सेक्रेटरी होगा वो अपॉइंट किया जाएगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो कंसल्टेशन करेंगी चेयरमैन के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा उनके साथ, उसके बाद सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। ए पर्सन विल बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी हु इज पोस्टेड नॉट लेस एज सिविल जज और सबॉर्डिनेट जज एट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। तो कोई ऐसा पर्सन जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट उसकी होगी, जो पर्सन मतलब कम से कम सिविल जज होना चाहिए, सबॉर्डिनेट जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, इससे कम रैंक नहीं होना चाहिए उस पर्सन का जिसको सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सेक्रेटरी विल फॉलो द ड्यूटीज एंड यूज द पावर्स विच आर असाइंड टू हिम बाय चेयरमैन। तो जो सेक्रेटरी होगा वो अपनी ड्यूटीज वगैरह को फॉलो करेगा और अपनी पावर्स को यूज़ करेगा जो चेयरमैन के द्वारा उसको असाइन की जाएंगी। द टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स एंड सेक्रेटरी विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हम बात करें जो ऑफिस की टर्म वगैरह होगी सेक्रेटरी की, या कुछ अदर कंडीशंस वगैरह होंगी मेंबर्स की या सेक्रेटरी की, वो डिसाइड की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी जो कंसल्टेशन होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्टेशन की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी वो अपॉइंटमेंट करेगी कुछ नंबर ऑफ ऑफिसर्स का एंड अदर एम्प्लॉइज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर द एक्ट। तो अगर हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो अपॉइंटमेंट करेगी कुछ ऑफिसर्स का या कुछ एम्प्लॉयज़ का, जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, ताकि जो एफिशिएंट डिस्चार्ज हो सके, फंक्शंस वगैरह जो बताए गए हैं वो एफिशिएंटली फंक्शंस वगैरह पूरे किए जा सकें।
The administrative expenses of every district authority, like salaries, allowances, and pensions, payable to the secretary of every district authority and other staff, shall be defrayed out of the consolidated funded of the state. तो अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के, मतलब जो भी सैलरी वगैरह या अलाउंसेस वगैरह या पेंशन वगैरह जो सेक्रेटरी को पे की जाएगी, वो मतलब जो भी स्टाफ वगैरह को पे की जाएगी, वो कंसोलिडेट फंड होता है जो स्टेट का, उसमें से की जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आर मेंशन्ड। जो सेक्शन 10 है एक्ट का, उसमें फंक्शंस और पावर्स के बारे में बताया गया कि लीगल सर्विस, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, उनके पास कौन कौन सी पावर्स और उनके कौन कौन से फंक्शंस होंगे उसके बारे में। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शंस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी एज मे बी डेलीगेटेड टू इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय स्टेट अथॉरिटी। तो ये ड्यूटी मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की कि वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे जो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा डेलीगेट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को टाइम टू टाइम। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस नेमली, तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है उसको सारे के सारे फंक्शंस वगैरह पूरे करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी एंड अदर लीगल सर्विस कमेटी इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी तालुक लीगल सर्विस कमेटी या और कोई भी कमेटी, उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाएगा उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, एक्टिविटीज़ जानने के लिए। ऑर्गेनाइज लोक अदालत विद इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोक अदालत वगैरह होगी उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट अथॉरिटी में इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट फिक्स बाय द रेगुलेशंस। कोई भी अदर फंक्शंस वगैरह जो स्टेट अथॉरिटी जो होगी वो कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो भी फिक्स किए जाएंगे वो सारे के सारे फंक्शंस वगैरह किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। केस लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कैन डिसाइडेड द कंपनसेशन फॉर एसिड अटैक विक्टिम। तो अगर हम बात करें जो इस केस में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी उन्होंने डिसाइड किया कंपनसेशन की, जो एसिड अटैक हुआ है और जो विक्टिम है जिसके ऊपर एसिड वगैरह फेंका गया है उसके लिए कंपनसेशन तय की गई थी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। अंडर सेक्शन 11 द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी shall act in coordination with the other governmental and non-governmental institutions। अगर हम अंडर सेक्शन 11 की बात करें, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है ये मतलब एक्ट करती है, कोऑर्डिनेशन वगैरह करती है अदर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के साथ। जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के नहीं होते इंस्टीट्यूशन, उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह करती है। यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंगेज्ड इन द वर्क ऑफ प्रमोटिंग द कोज ऑफ लीगल सर्विसेज टू द पुअर पर्सनस। यूनिवर्सिटीज़ के साथ या कुछ गवर्नमेंट ऑफिस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इस वजह से मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह करती हैं ताकि जो लीगल सर्विसेज हैं उनको, जो पुअर पर्सनस को लीगल सर्विसेज या लीगल एड वगैरह दी जाती है उनको प्रमोट किया जा सके, अवेयरनेस की जा सके पब्लिक के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।